नमस्कार। मैं विनय शर्मा एस्ट्रोनॉम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो और शनि कुंडली में नेगेटिव स्थान में बैठे हो या फिर कुंडली में कारक भी ना हो और उस महादशा में आप देख रहे हैं आपको लगातार कष्ट हो रहा है, शनि की महादशा, अंतरदशा या फिर 7.5 ढैया जो होती है वो अक्सर कष्ट ही देती है। और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके कोई भी काम वक्त पे पूरे नहीं हो रहे और आप तमाम तरह के उपाय भी कर रहे हैं किंतु फिर भी आपके काम नहीं हो रहे हैं। और शनि की पोजीशन पहले देखिए आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और आपकी कुंडली में कारक है कि नहीं। अगर शनि किसी नेगेटिव स्थान में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, दसम में बैठे हैं, दूसरे में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ बैठने से शनि अगर कारक नहीं हुए, खास करके पंचम में, तो निश्चित रूप से अपनी महादशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है और उसके कोई भी काम वक्त पे पूरे नहीं होते, क्योंकि पंचम में अगर शनि बैठा तो पूरी कुंडली को बांध देता है। इसके अलावा अगर दसम में बैठा तो यही स्थिति है, उसको कंटक शनि बोलते हैं। और दक्षिण भारत में तो पंचम के शनि से बहुत सावधान रहने के लिए कहा गया है। दक्षिण भारत के विद्वान जो है वो पहले से सावधान करते कि सावधान हो जाओ अगर आपके पंचम में शनि आने वाला है तो, या फिर अगर बाई बर्थ प्लेसमेंट अगर ख़राब है तो आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी और थोड़ा सा महंगा भी है, किंतु ये उपाय करते हैं अगर आप लगातार तो यकीन मानिए कि शनि जन्य पीड़ा, राहु जन्य पीड़ा और केतु जन्य पीड़ा, कोई भी पीड़ा हो, अगर आपको कष्ट हो रहा हो किसी भी तरह से, क्योंकि अगर इनकम सोर्स में अगर बाधित होता है, इनकम सोर्स उसमें बाधा आती है तो सारी समस्या तो वहीं से शुरू होती है। क्योंकि खर्च चलाने के लिए पैसे तो चाहिए और आय में अगर व्यवधान आने लगे तो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है, घर से भी और बाहर से भी, कर्ज भी हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा उपाय है। आपको करना क्या है, आपको कुछ जायफल लेने, 11 जायफल ले आइए बाजार से और घी, थोड़ा घी लगेगा इसमें। आपको रात को बैठना है 10 बजे बाद और एक हवन करना है। महाकाली माँ का एक महाकाली कवच है, काली कवच, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा लिंक इसका, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। काली कवच अगर आप सर्च करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। आप उसका पाठ करें 11 पाठ, और 11 पाठ के साथ आप हवन की तैयारी कर लें। गोबर का उपला ले लें और किसी चीज़ के अंदर, किसी पात्र के अंदर बालू या मिट्टी भर के उसके ऊपर वो उपला जला लें और एक एक कवच पढ़ते जाएं और एक एक आहुति देते जाए। जायफल को घी में डुबा लें और घी के साथ जायफल की एक एक आहुति दीजिए। इसके पश्चात महाकाली माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझे शनि जन्य जो पीड़ा हो रही है या राहु जन्य जो पीड़ा हो रही है, केतु जन्य जो पीड़ा हो रही है, उससे मुक्ति प्रदान करें। ये उपाय परीक्षित है और बहुत ही दुर्लभ उपाय है। मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था ये उपाय, मैंने भी किया और कितने लोगों को मैंने बताया, उनको बहुत लाभ हुआ इस उपाय से। आपको ये अमावस्या के दिन करना है, प्रत्येक अमावस्या को 11 जायफल की आहुति, प्रत्येक अमावस्या को 11 अमावस्या आपको करना है, प्रत्येक अमावस्या को। आप देखेंगे जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां हो, चाहे वो पैसे रुपए के रूप में हो या बीमारियों के रूप में या शत्रुओं के रूप में, सभी शांत हो जाएंगी। सबसे आपको उसमें कमी देखने को मिलेगी। देखिए, अब एक सीधी सी बात है कि ईश्वर ने अगर कुछ लिख के हमारे लिए भेजा है, हमारी कुंडली में अगर वैसी प्लेसमेंट है कि हमें कुछ अपने कर्मों के फल जो है वो भोगने हैं, तो कर्मों के फल जो है वो भोग के ही नष्ट किए जा सकते हैं। हाँ, उपाय, पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना, हवन इत्यादि करने से उस कष्ट को बर्दाश्त करने की या उससे निकलने के जो
साधन है वो हमें मिल जाते हैं और हमें लड़ने के लिए शक्ति अवश्य मिलती है। कष्ट अगर कुंडली में की वजह से अगर लिखा हुआ है कुंडली में कि आपको ये कष्ट भोगने हैं तो वो भोगने ही पड़ेंगे, ये नियति है। किंतु अगर उसको भोग पाने में आप सक्षम हैं कि नहीं, ये एक अलग बात है। इसी के लिए पूजा पाठ बताया जाता है ज्योतिषों के द्वारा, और हवन इत्यादि बताए जाते हैं, उपाय बताए जाते हैं, टोटके बताए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप उस कष्ट से निकल पाने में सक्षम हो पाते हैं। आपको रास्ते मिल जाते हैं, आपको साधन मिल जाता है। महाकाली माँ की आराधना शनिजन्य पीड़ा के लिए सबसे अचूक मानी गई है। 12वें घर की मोक्ष की दायिनी महाकाली माँ है। और आप यकीन मानिए, मैंने कितने लोगों को बताया है, उन लोगों ने खुद मुझे फीडबैक दिया कि ये उपाय करने के 2-3 अमावस्या के बाद से ही उनको रिलीफ मिलना चालू हो गया है, उनके काम धंधे में बढ़ोतरी भी आने लग गई है। तो आप ये उपाय एक बार अवश्य करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।